आ गया मैसेज। शायद उनको तारा के बारे में पता चल गया। सबू, चाचू चाची कोई भी हमारा अपना नहीं। सबसे पहले तारा को बाहर निकालना होगा। मीरा की चाबी। जीनू, जीनू, तुम यहाँ कैसे? तारा, तुम मेरी फ्रेंड हो। तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है तारा, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे चला आया। तुम हमारा पीछा कर रहे थे? हाँ। तो अब तक कहाँ थे तुम? यही तुम्हारे घर में छुपा हुआ था। मुझे सामने आने में डर लग रहा था क्योंकि मुझे लगा था कि तुम मुझे वापस एकेडमी भेज दोगे। तारा, तुम इसलिए दुखी हो ना क्योंकि ये लोग तुम्हारे असली मम्मी पापा नहीं हैं। फिर भी तुम्हारे पास मम्मी पापा तो है। मेरे घर वालों ने मुझे कचरे में फेंक दिया था तारा। हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे जीनू। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है तारा, और तुम भी दुखी मत हुआ करो। मैंने एकेडमी में देखा था, तुम्हारे ये मम्मी पापा असली ना हो पर फिर भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हम भी अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करते हैं। इस घर में सभी लोग, चाचू चाची, सब लोग हमारे अपने ही हैं। दिव्या, क्या लगता है प्रिंसिपल को तारा के असली पेरेंट्स के बारे में पता चला होगा? उम्मीद तो यही करते हैं कि इसीलिए बुलाया हमें। पता नहीं क्यों बहुत घबराहट हो रही है। अरे कुछ नहीं होगा। अब मैं सब देख सकती हूँ पर कोई मुझे नहीं देख पाएगा। हैं? रानी राक्षसी, आप दिखेंगी नहीं और कहीं खो गई तो मैं आपको ढूंढूंगा कैसे? कंगाल कुदरा, तुम मुझे देख सकते हो और कोई नहीं देख पाएगा। और अब अपना मुंह बंद रखो वरना तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए गायब कर दूंगी, समझे? ये बच्चों की सुपर आंटी मैजिक एकेडमी में और कौन सा षड्यंत्र रचने वाली है? सुपर आंटी, मैंने ये पता लगाने की पूरी कोशिश की है कि जादुई दुनिया से जुड़े हुए लोगों में से किसी ने 8 साल पहले किसी बच्चे को खोया है या नहीं, लेकिन तारा के बारे में कुछ भी पता नहीं लग पाया है। शायद तारा किसी ऐसे परिवार से आती है जिनका मैजिक एकेडमी से कोई संबंध नहीं। तारा सुपर आंटी की बेटी नहीं है?
ये लोग तो हर बार रहस्य की नई परत खोल देते हैं। अब हम क्या करें मैम? केवल तारा के पास वो शक्तियां हैं जो काल सवेरा को रोक सकती है। इसीलिए हमें तारा के माता पिता के बारे में पता लगाना बहुत जरूरी है। आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग महादेव की नगरी बनारस जाइए। लेकिन बनारस क्यों? बनारस में एक छिपा हुआ भाग्य वृक्ष है जिसमें हर एक इंसान के अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में लिखा हुआ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वहां से पता चल जाएगा कि तारा कौन है, कहां से आई है और उसकी ये जागृत होती हुई शक्तियों का कारण क्या है। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, इस पूरे सफर में आप लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है, इसलिए सावधान रहना होगा। काले सवेरे को रोकना हमारी जिंदगी से ज्यादा जरूरी है। तारा के पास काले सवेरे को रोकने की शक्ति है। इसका मतलब है कि सुपर आंटी को खत्म करने से भी अधिक जरूरी अब मेरे लिए तारा की सच्चाई जानना है। अगर हम अपने मम्मी पापा की बेटी नहीं है तो कौन है? और हमारे मम्मी पापा कौन है असली? आखिर किसने छोड़ा होगा हमने उस महाकाल के मंदिर में? यही पता लगाना। तुम्हारे मम्मी पापा तो गए हैं और वो कह रहे थे कि हमारे पास कोई स्पेशल पावर है। मतलब तुम्हारे मम्मी पापा के पास बहुत सारे पावर्स होंगे, मतलब वो पावरफुल होंगे, इवन पावरफुल सुपर आंटी से। स्पेशली तो है हमारी सुपर मम्मा। सुपर मम्मा कौन है तारा? वो हम तुम्हें बाद में बताएंगे। वो सब छोड़ो, तुम्हें भूख लग रही है ना? तुम्हें कैसे पता? हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा भूख लग रही है। मैं किचन में आया था थोड़ा सा खाना लेने, पर टेबल हिलने लगा और प्लेट उड़ने लगी। इसका मतलब किचन में जो कुछ भी हो रहा था वो तुम कर रहे थे अपने मैजिक से। हाँ, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए खाना लेकर आते हैं। पर तारा, अगर तुम्हारे मम्मी पापा ने मुझे देख लिया और मुझे वापस मैजिक अकेडमी भेज दिया तो? तुम टेंशन मत लो, हम मम्मी पापा से बोल देंगे कि तुम वापस मैजिक अकेडमी जाना नहीं चाहते हो। हमारे मम्मी पापा, एक काम करो, तुम रहने दो, मैं चुप रहूंगा उनसे। चलेगा? तुम जाकर खाना लेकर आ जाओ। तुझे पता है, मेरे दोस्त ने मुझे वॉकी टॉकी गिफ्ट किया है। अरे ये तो बहुत बेसिक सा बच्चों वाला वॉकी टॉकी है। इसकी रेंज भी ना बहुत कम होगी। पर उस नए दोस्त ने बहुत प्यार से दिया है। ओह माय गॉड, उसे दोस्त का तो तुझे बुरा लगा? तुम ही मेरे फ्रेंड हो, हाँ? सॉरी, बेस्ट फ्रेंड, हाँ? अब नहीं कहूँगा, आई एम वेरी सॉरी। और वो पहले इंसानी फ्रेंड? बुलेट, तुम्हें पता है मैं इसकी रेंज बढ़ा सकता हूँ, फिर उसके बाद ये कहीं से भी कनेक्ट हो जाएगा। और उसके लिए चाहिए मुझे अपना टूल बॉक्स। ये देखो बुलेट, ये रहा। देखो बुलेट, मेरा कमाल। ये इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने में हेल्प करेगा।
जब सबू को पता चलेगा कि हम उसकी बहन नहीं, तब उसे कितना बुरा लगेगा। और स्कूल में भी हमारे अडॉप्ट करने का मजाक उड़ाएंगे लोग, और टीचर भी पता नहीं हमें पहले जैसा प्यार करेंगी या नहीं। अरे फिकर को बोलो बाय बाय और मस्ती को बोलो हेलो। चाचू, सप्पू कहाँ है? अरे सप्पू का तुझे पता है ना, उज्जैन के अंदर आने तक कर रहा था तारा से मिलना है, तारा से मिलना है, तारा से मिलना है। लेकिन जैसे उज्जैन में आया ना, उसको जलेबी खानी है, उसे कचौरी खानी है, उसे समोसे खाने हैं। लेकिन टेंशन मत ले, सब कुछ लेके घर ही आ रहा है। अरे तो वो सब छोड़, तेरे लिए बढ़िया बढ़िया गिफ्ट्स लाया हूँ। डॉल हाउस चाहिए था ना, डॉल हाउस मिल गया, वो भी एकदम बढ़िया वाला। अभी दिखाता हूँ। अरे चाचू, इन सब की क्या जरूरत थी? हाँ, जरूरत तो नहीं थी, तो सप्पू की जैसी नहीं है ना। अरे बेटा, मेरा मतलब है तू बहुत समझदार है। अगर मैं तेरे लिए गिफ्ट लेकर नहीं भी आता ना, तो भी तू समझ जाती कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपनी गुड़िया के लिए गिफ्ट ना लेके आऊं? हो सकता है क्या ऐसा? पर वैसे भी तारा, तुझे पता है, मैं जब इतने दिन बाहर था ना, तो सबसे ज्यादा मिस मैंने किसे किया? चाचू को भी पता होगा ना कि मैं इस घर की कोई नहीं हूँ। किसे? यहाँ बैठ। सबसे ज्यादा मैंने तुझे मिस किया। जानती है क्यों? मुझे आज भी याद है, जब तू एकदम छोटी सी थी ना, तब जब भी मैं घर पर आता था ना थक कर, तो तू मेरे पीछे पीछे भागती रहती थी, चाचू 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 करके हमेशा मेरे पीछे लगी रहती थी। और बहुत थका हुआ रहता था मैं, सर दर्द भी होता था, लेकिन मैं तुझे बताता नहीं था, छोटी सी थी तू, लेकिन फिर भी समझ जाती थी। और अपने छोटे छोटे हाथों से ना मेरा सर दबाती थी, और फिर तोतलाती हुई आवाज में बोलती थी, चाचू आपको कुछ आराम हुआ? सच बताओ तारा, तेरी वो आवाज सुन के ना मैं एकदम रिलैक्स हो जाता था, पूरी थकान मेरी गायब हो जाती थी। चाचू, हम महाकाल से प्रार्थना करेंगे कि हम लोगों के बीच ऐसे ही प्यार बना रहे। अरे तो तारा, इसमें महाकाल को प्रार्थना करने वाली कौन सी बात है? तुझे एक बात बताऊं, तेरे और तेरे चाचू के प्यार के बीच में ना कोई नहीं आ सकता। वो बदमाश सप्पू है ना, वो भी नहीं आ सकता, सच बता रहा हूँ। अब तू अपने खिलौनों से खेल, ठीक है? अरे चीनू वेट कर रहा है, उसे भूख लगी होगी। बना दिया। चलो अब इस वॉकी टॉकी को टेस्ट करते हैं। हेलो 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 हेलो, हेलो दोस्त। ये आवाज कैसी है?
हमारी पहचान? तारा, अरे तारा, क्या हुआ? ये चॉकलेट की खुशबू कहाँ से आ रही है? एकदम बेकरी जैसी स्मेल है। वाह, ये तुमने बनाया तारा? क्या है बेटा? तारा, क्या हो, परेशान हो? नहीं, वो केक थोड़ी खराब बन गई थी। तुमने केक बनाई है और केक खराब हो सकती है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बेटा वो हम खा के डिसाइड करेंगे, समझी? फोर्क है क्या? कुछ है? फोर्क 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 फोर्क, वो रखा है। चम्मच। एक मिनट। क्या बात है। अब खाइए। अरे मुझे भी तो खिलाओ। मेरी माँ के लिए लिखा है। तारा, ये वर्ल्ड्स बेस्ट केक है और हमें पता है क्यों है, क्योंकि ये हमारी बेटी है। ओह हेलो, सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं है, मेरी भी तो बेटी है। और वैसे भी ये खाने का टैलेंट ना उसके अंदर मेरे अंदर से है, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा अच्छा खाना बनाता हूँ। अच्छा, वैसे तो खाना बनाने की बात हो रही थी, खाना खाने की बात नहीं हो रही थी। अगर खाना खाने की बात होती तो वो तुम पे गई हो। एक्सक्यूज मी, चलो ठीक है, मैं एक बार के लिए मान लेता हूँ कि आंखें सेम है, गाल भी दोनों के सेम है, पर पढ़ाई पे तो मेरे पे ही गई। नहीं एक्चुअली हम दोनों की बराबर बराबर। वैसे तारा, पापा और मम्मा किसी जरूरी काम से शहर से बाहर जाने वाले हैं। आज रात तक वापस आ जाएंगे, लेकिन जब तक हम वापस नहीं आते तुम घर से बाहर मत जाना कहीं भी। तारा, मेरी मम्मा की बात मानोगी ना? अरे बिल्कुल मानेगी, पर अगर दिव्या कहती तो ये नहीं सुनती। और अभी तो सुपर आंटी कह रही है ना, और सुपर आंटी की कोई बात तो तारा टाल ही नहीं सकती। अच्छा सुनो, और वैसे भी अब तो हम तीनों एक टीम है ना, तो नो सीक्रेट्स। अपना ध्यान रखना। अब तो हम तीनों एक टीम है ना, नो सीक्रेट्स। पापा, हमें अभी भी पूरा सच नहीं पता। हमने अपने पूरे घर को दिव्य शक्तियों से घेर लिया है। अच्छा है, हमारे ना होते हुए भी हमारा घर सेफ रहेगा। दिव्या, एक बात पूछनी है। जब हमें पता चल जाएगा कि तारा के असली पेरेंट्स कौन है, तो हम ये बात उसे बताएंगे कैसे? सच कहे तो इस बारे में हमने सोचा भी नहीं। हमें नहीं लगता हम इसके लिए तैयार हैं प्रेम। हमें सिर्फ इतना पता है कि हम तारा को खो नहीं सकते। जान है वो हमारी, उससे अलग नहीं हो सकती। तारा ला रही है खाना, 2-3 मिनट के लिए चुप रह जा पेट। बहुत ज्यादा भूख लग रही है, भूख लग रही है। एक काम करता हूँ,
बाहर जाकर तारा से खाना के लिए पूछता हूँ। नहीं, पर मैंने तारा से वादा किया था कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा। क्या करूँ फिर, क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? जादू से खाना लेकर आऊं? हाँ, जादू से खाना लेकर आता हूँ। और क्या लेकर आऊं? मेरे पास कुछ है ही नहीं लाने के लिए। मेरे दिमाग में कुछ आ रहा ही नहीं है। क्या करूं? ओह, ये क्या है? आमरस और पूरी? ऐसे लग रहा है यही खा लेता हूँ। इतना अच्छा लग रहा है। और सिर्फ उसमें आम चाहिए। और पूरी भी कितना इजी है, वो तो मंगा भी सकता हूँ मेरे मैजिक से। हाँ, आमरस पूरी। ठीक है। आमरस पूरी आजा। हाँ? हाथ में क्या है वो? ये इतना बड़ा पेड़ क्यों बन रहा है? मैंने तो आमरस मांगा था, आम नहीं। आम का पेड़ नहीं बनना था। अब सब लोग मुझे ढूंढ लेंगे, मुझे वापस एकेडमी भेज देंगे। अब क्या करूं? जो बोलो, लेकिन ये आम बहुत अच्छा है। ये क्या किया मैंने? अब सब लोग मुझे ढूंढ लेंगे। अगर ये छत फाड़ कर चला गया तो तारा का घर टूट जाएगा। मुझे पक्का मैजिक एकेडमी भेज देंगे। अभी क्या करूं? पेड़ नीचे आ जा। अदृश्यम मूर्ति से गायब हो जा पेड़। मम्मा ने घर से निकलने से मना किया है, पर इस लेटर का क्या करूं? और इसमें पूरी बात भी तो नहीं लिखी है, सिर्फ इतना ही लिखा है कि मुझसे आकर मिलो, पर किससे और कहाँ, ये कैसे पता चलेगा?